लगभग 1 साल के बाद कर्मचारियों तक उसकी एक और नई कहानी पहुंच चुकी थी, जिसे हम भलीभांति समझ तो नहीं सकते थे, किंतु उसने हम सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। सीता जनक बाबा के साथ उस क्षेत्र के एक बहुत महान ऋषि से मिलने पहुंची थी। उन्होंने महाराज को कुछ खास व महत्वपूर्ण मंत्र सिखाए थे। एक शाम जब ऋषिवर एक विशेष मंत्र से निकलने वाली हर ध्वनि के अर्थ को स्पष्ट कर रहे थे, सीता ने बीच में रोकते हुए पूछा, क्या यह पर्याप्त नहीं कि मात्र इन शब्दों का विचार कर लिया जाए? क्यों इनका उच्चारण ज़ोर ज़ोर से करने पर आप बल देते हैं? ध्वनि में तरंगे हैं सीता, ऋषि ने समझाया। वे दूसरी तरंगों को प्रभावित करती हैं और बाह्य दुनिया में मन चाहे बदलाव लाने में सक्षम हैं, यदि ध्वनियों का सही रूप में हम उच्चारण करें तो। प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांड के किसी विशेष कंपन से जुड़ी हुई है और थोड़ा सा भी उच्चारण अलग होने पर उसका प्रभाव बदल सकता है। सीता कुछ समय तक शांत रही और फिर पूछा, क्या विचारों में तरंगे नहीं हैं? क्या विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता ऋषिवर? अवश्य पड़ता है, ऋषि ने कहा, किंतु ध्वनि अधिक शक्तिशाली है विचारों की तुलना में। इसलिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है विशेष फल पाने के लिए। सिर्फ मंत्र का विचार करने से वैसा प्रभाव नहीं होगा। सीता ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, किंतु क्या यह किसी की एकाग्रता की शक्ति पर निर्भर है? यदि मन की शक्ति प्रगाढ़ हो तो क्या विचार वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते? सीता सही कहती है, द्वार से आवाज़ आई। विचारों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। सभी ने घूमकर देखा कि किसने इस चर्चा के बीच में उन्हें टोका था। एक मध्यम वर्षीय महिला, दिखने में बिल्कुल शांत, गेरुए वस्त्रों में दरवाजे पर खड़ी थी। उनके काले बालों में कुछ सफ़ेद बालों की रेखाएं थीं। बिना झुर्रियों की दमकती त्वचा, काली गहरी आंखें उनके शांत एवं सौम्य स्वरूप का परिचय दे रही थीं। सभी ऋषियों ने उनका अभिवादन किया। ओह ऋषि गार्गी, आपका स्वागत है, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। गार्गी एक महान दार्शनिक और वेदों की विदुषी थीं, जो जनक बाबा के राज्य में बहुत प्रसिद्ध थीं। ऋषि गार्गी ने प्रवेश किया और सीता के बगल में विराजमान हो गईं। सीता, हम भौतिक जगत में रहते हैं। उच्चतर लोकों में विचारों की शक्ति से व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ इस भौतिक जगत में हमें वहाँ से अधिक सघन कंपन की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तरंगों से, ओम की प्रेरणामयी तरंगों से ये भौतिक जगत अभिव्यक्त हुआ है और सभी विद्वान जन सही कहते हैं, सही उच्चारण ही चाबी है, अन्यथा कठिन है स्वयं को सही तरंगों के साथ जोड़कर रखना। यदि किसी के विचार सही लयबद्ध ना हो तो उत्तम श्रृंखलापूर्ण ध्वनि नहीं निकल पाएगी। विचार ध्वनि का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके लिए एक शुद्ध, अनुशासित व एकाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुछ चंद लोग ही मंत्र उच्चारण की शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। प्राचीन काल में मंत्रों का प्रयोग पृथ्वी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए वर्षा को आमंत्रित करने के लिए। वो कुछ क्षण रुककर बोली, सीता, मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कोई प्रश्न है। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी अभिव्यक्ति से पता चल रहा था कि जो उसने सुना था वो उसे आत्मसात करने का प्रयास कर रही थी। आओ सीता, तुम कुछ भी पूछ सकती हो, ऋषि गार्गी ने कहा। ये सब बहुत मुख्य बातें हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए। ये बातें आपके भविष्य में मूल्यवान सिद्ध होंगी। सीता ने घूमकर वहाँ उपस्थित छोटे से समूह को देखा, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो ध्यान के अभ्यास में काफ़ी आगे थे। मेरे जन्म से पूर्व विदेह में बहुत समय तक अकाल पड़ा था। क्यों नहीं तब मंत्र वर्षा को आकर्षित कर सके? सीता ने पूछा। बिना उत्तर दिए सब एक दूसरे को देखने लगे। सीता ने ऋषि गार्गी की ओर घूमते हुए फिर पूछा, जब मनुष्य और जानवर पानी के अभाव में तड़प रहे थे, तब मंत्रों ने उनकी सहायता क्यों नहीं की? ऋषि गार्गी ने धीमे स्वर में कहा, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है सीता, जो मंत्रों का मुकाबला कर सकता है, जो उन्हें अप्रभावी बनाता है। बेशक ये दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हुआ है और ये तब भी हुआ था। ऐसा कौन करेगा? सीता ने पूछा। और किसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं? फिर वहाँ मौन व्याप्त हो गया। किसी की भी हिम्मत उसका नाम लेने की नहीं हुई। सीता ने सबकी ओर देखा।
आखिर महाराज जनक ने हस्तक्षेप करते हुए सीता से कहा, बहुत देर हो गई है, शायद अब हमारे विश्राम का समय आ गया है। पिताजी, मुझे पता होना चाहिए इस दुख का कारण कौन है और क्यों है। उसका नाम रावण है, धीमे से ऋषि गार्गी ने उत्तर दिया। एक समय में वो बहुत उच्च व सम्मानित विद्वान थे और महादेव के बहुत महान भक्त भी। लंबी और गहन तपस्या के बाद उन्होंने बहुत सी विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त की। उनकी माँ एक बहुत शक्तिशाली असुर थी, किंतु उनके पिता एक उच्च कोटि के विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। वो चाहते तो अष्टांग योग को अपना सकते थे, किंतु घमंड व अहंकार ने उन पर आधिपत्य कर लिया और वह सृष्टि के तीनों लोकों पर विजय पाने पर आमादा हो गए। वो उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं जो मंत्रों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने धरती के बहुत से भागों पर विजय प्राप्त कर ली है और वो बहुत प्रकार के छल प्रपंच करने में निपुण हैं, किंतु वो विदेह को छू नहीं सकते। यहाँ सभी लोग, सभी ऋषि सुरक्षित हैं। सीता परेशान दिखी, किंतु उसने देखा कि उसके पिताजी उठ रहे थे, जो कि दर्शाता था कि उनके प्रस्थान का समय आ गया था और ये वार्तालाप को समाप्त करने का क्षण था। उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और विदा ली। अगले दिन उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। सीता महल जाने के पूरे रास्ते शांत रहीं। अंत में उनके पिता ने कहा, सीता, तुम यह सब सुनकर स्वयं को व्यथित मत करो। ये तुम्हारे चिंता करने का विषय अभी नहीं है। मैं चिंतित नहीं हूँ पिताजी। मैं यह जानने का प्रयत्न कर रही हूँ कि क्यों कोई महाविद्वान, महादेव का भक्त किसी को भी इस तरह से नुकसान पहुँचाएगा। वो इतनी शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं था जो उसने हासिल कर ली थी। गलत हाथों में शक्ति अत्यधिक क्षति पहुँचाती है सीता। विषय बदलते हुए बाबा जनक ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार तुम ऋषि गार्गी से प्रभावित हुई हो। क्या तुम उनके साथ आगे अध्ययन करना चाहोगी? अवश्य, सीता ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, जनक बाबा ने कहा।